নমস্কার। একটা খুব আনন্দের খবর নিয়ে এসেছি। আমাদের আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্সের একটি হেল্পলাইন নাম্বার আমরা আজকে ঘোষণা করছি। সমস্ত বাংলার মানুষ আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাথে রিলেটেড যে কোনো সমস্যা, যে কোনো পরামর্শ, আইডিয়া, সমালোচনা, ভালো খারাপ যা কিছু, আপনারা এই নাম্বারটিতে অবশ্যই ফোন করবেন এবং সকাল 10টা থেকে 7টা অবধি আমাদের এই লাইন খোলা থাকবে। এখন যেহেতু লাস্ট 24 ঘন্টা প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে, সেখানেও আপনাদের অনেকের সমস্যা রয়েছে। বাড়ির সামনে জল জমছে, আর মেন রাস্তায় জল জমছে, আরও অনেক সমস্যা। এবং কারাপশন রিলেটেড, দুর্নীতি রিলেটেড ইনফরমেশনও যদি থাকে সেটাও বলবেন। এখানে এইটা ইলিগাল বিল্ডিং হচ্ছে, ওখানে ইলিগাল ব্যবসা চলছে, যা হোক এই নাম্বারে অবশ্যই জানাবেন। আমাদের কল সেন্টার আপনাদের কল নেবে। ভালো থাকবেন। নমস্কার। जनता फैसला लेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप वैकेट कर दीजिए अपना सीट। ये सबके साथ ये 20 लोग जिस तरीके से बेईमानी करके ये संविधान को एकदम डिसोबे करके, डिसरेस्पेक्ट करके, 10th शेड्यूल का धजिया उड़ा के, जिस तरीके से लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करके उन्होंने अपना जमीर, अपना सम्मान और अपना ईमान बेचा है, बंगाल के जनता इनको कभी माफ नहीं करेंगे। इनके पास कई लोगों को अभी सेंट्रल सिक्योरिटी मिला है। जरा बोलिए, आप सेंट्रल सिक्योरिटी लेके अपने लोकसभा क्षेत्र में जाइए, कोई आदमी नहीं मिलेगा जो इनके साथ खड़े हैं। किसी को ईडी से बचना है, किसी को सीबीआई से बचना है, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। और जब मैं कह रहा हूं पैसा मिल रहा है, धमकाया जा रहा है, आई हैव कॉन्क्रीट प्रूफ। नहीं तो कोई भी सांसद अगर मेरा बात को उनको ऑफेंसिव लगे, दे शुड फाइल अ केस अगेंस्ट मी। आई विल प्रूव इट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ व्हाट आई हैव। किसी को डरा के, धमका के, खरीद के, करोड़ों रुपया का लालच दिखा के जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ जिसको चुना था, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं घर से निकलूंगा नहीं, मैं बीजेपी के साथ लड़ूंगा नहीं, इसलिए बीजेपी के साथ हाथ मिला रहा हूं, अपना जमीर बेच रहा हूं। जो इस तरीके का राजनीति में यकीन करता है, बंगाल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? स्पीकर साहब से जब स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया और सुप्रीम कोर्ट कब आप जाने? बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि पिछला 1-1.5 महीना का जो राजनीति है, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और आप खाली बंगाल में नहीं, अभी महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं कि एक बार शिवसेना को तोड़ दिया गया, शिवसेना का 2 टुकड़ा किया गया, फिर दूसरे टुकड़े का और एक टुकड़ा बनाया जा रहा है अपने फायदे के लिए। यह संविधान बदलना चाहता है किसी भी कीमत पे। ये लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो 30 लाख लोगों को वोटर लिस्ट के बाहर रख के चुनाव नहीं किया जाता। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो सबको वोट देने का अधिकार दिया जाता, सबको मिलता। इनको पता है लोग अगर लोकतांत्रिक तरीके से वोट देगा तो बीजेपी कभी जीत के नहीं आ सकता। इसलिए चुनाव आयोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, जितने भी एजेंसीज है, सबको इन लोगों ने इस्तेमाल करके लोगों का मैंडेट मैनिपुलेट करने का काम किया है। और लेवल प्लेइंग फील्ड का जब बात करें, आप 4 दिन 7 दिन से देखिए, मुझे 5 समन दिया गया। सीआईडी के पास मैं 3 बार गया, मैं ईडी के पास गया, मेरा घर में 2 बार रेड हुआ, ममता जी का घर में रेड हुआ, उनका सिक्योरिटी में छेड़खानी किया गया, हम लोग का सबका सिक्योरिटी विथड्रॉ कर लिया गया। हमें नहीं चाहिए इनके सिक्योरिटी। भाई लोगों को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप पावर में आके गरीब लोगों के ऊपर जो सरकार बुलडोजर चलाता है, उस सरकार से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? लेकिन हमने अपना केस स्पीकर साहब के सामने रखा है
और अध्यक्ष जी को हमने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस पे आप कार्रवाई करें, दोनों पक्ष को सुने, क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाता है। क्योंकि आइदर आप कह रहे हैं कि भाई मैं दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में 2/3 बन के रहूंगा, मैं दूसरा पार्टी का मेंबरशिप बन के उस पार्टी में रहूंगा, तभी आपका मेंबरशिप चला जाएगा। ये साफ मेंशन किया है संविधान में। या तो संविधान गलत है या फिर आप गलत है, दोनों में कोई एक गलत तो होगा। मैं आपको सीधा दिखा दे रहा हूं 10th शेड्यूल, अगर आप कोई देखेंगे 10th शेड्यूल में पॉइंट नंबर 2AB और मर्जर में पॉइंट नंबर 4, ये दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों इनके खिलाफ जाता है और दोनों हमारे पक्ष में है। आपको तृणमूल से दिक्कत है, हो ही सकता है, लगता है कि भाई बीजेपी आपका भी बहुत खास है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो तृणमूल का पद, आप एमपीशिप से रिजाइन दे दो, कोई मना नहीं कर रहे। चुनाव हो, फिर आप जरूरत पड़े तो बीजेपी का टिकट में जीत के आइए, फिर आप बैठिए यहां पे। Will you go to court, Abhishek ji? Will you go to court if you नहीं, वो दैट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वेदर वी गो टू द कोर्ट और explore any legal remedies, but we have left it to the judgment and wisdom of the honorable speaker. अभी फिर मुलाकात होगा, उन्होंने बोला है कि मैं दूसरे पक्ष को भी सुनूंगा, फिर आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हमने संविधान के सारे प्रावधान उनको दिखाया है। लोकसभा का अध्यक्ष, मैं अपेक्षा रखता हूं कि संविधान के हिसाब से काम करेगा और संविधान का गला नहीं घोटेगा, मैं इतना ही उम्मीद रख सकता हूं। उनकी इम्पार्शियलिटी पे पहले भी आप लोग सवाल उठा चुके हैं लोकसभा स्पीकर के, तो आपको लगता है कि वो नॉन पार्टीजन एक्ट करेंगे? देखिए, मैं तो अपना पक्ष रख सकता हूं उनके आगे, मैं अपना पक्ष रखा। मैंने ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो आपको दिखाया, ऐसे 20 पिटीशन उनको जमा दिया, ऐसे 20 पिटीशन उनको जमा दिया है, और इसमें सारे हमारे प्रेयर्स और इसमें सारे जजमेंट्स कोट करके एक एक पिटीशन 20-21 पेज का है। मीडिया रिपोर्ट से जो हमें पता चले वो सब अटैच करके हमने ये पिटीशन जमा दिया है। हम अपेक्षा रखता है कि संविधान के हिसाब से स्पीकर को चलना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला, 600 पन्ने दिए आपने। लोकसभा स्पीकर is the custodian of the house. The speaker, the government of the day, everyone has to ensure that every citizen, especially the elected representatives, works and operates remaining within the ambit of law. संविधान में जो प्रावधान है उसे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब बाकी लोग देखेंगे। जी, and I have signed the petition myself. As a leader of Trinamool in Lok Sabha, I have signed and moved those disqualification petitions and submitted before the Honorable Speaker today itself. वो 20 petition अलग से जमा दे चुका हूँ मैं। ये बांग्ला की बोले थे आपकी, बांग्ला बोल रहे हैं,